नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची है। रात करीब 11:30 बजे के आसपास हुई इस घटना में करलीगढ़ नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया है और मलबा बहकर मुख्य बाजार में घुस गया। कई दुकानें, होटल, वाहन और एक आवासीय मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 2 लोग लापता हैं और 15 से 20 पशुओं के दबे होने की आशंका है। हालांकि रात की बात यह है कि अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। आपको बता दें, सहस्त्रधारा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और गंधक युक्त झरनों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदा का केंद्र बन गया है। बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से पूरा बाजार मलबे में तब्दील हो गया है। 2-3 बड़े होटल और 7-8 दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून और टिहरी गढ़वाल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक 20 सितंबर तक भारी बारिश, तेज आंधी और 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन और राहत टीमें मौके पर मौजूद हैं और मैं खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। सरकार ने देहरादून के सभी स्कूलों को आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। फिलहाल राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन यह घटना एक बार फिर बताती है कि पहाड़ी इलाकों में मानसून का कहर कितना भयावह हो सकता है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल का दौरा करेंगे। ये मंजर बहुत ही भयावह है, बहुत नुकसान। 2 लोग लापता की खबर आ रही है। इसके अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव कार्यों में जुटी है और ऋषिकेश में सुबह से ही चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी का पानी हाईवे तक भी पहुंच गया है। चंद्रभागा नदी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। ये पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट है जो उन्होंने करा है, शोक व्यक्त किया है। जिलाधिकारी के अनुसार एसडीएम कुमकुम जोशी रात में ही घटनास्थल पर पहुंची। जिलाधिकारी ने भारी बारिश को देखते हुए देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। आईटी पार्क देहरादून में देर रात से हो रही भारी बारिश से आए पानी से खिलौनों की तरह सड़क पर ही कई गाड़ियां बहती नजर आई हैं। तस्वीरें बहुत ही भयावह आ रही है, हिला देने वाली है। इस मौके पर हमारे साथ नरेश बंसल जुड़ गए हैं, सांसद। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। नमस्कार। देहरादून में जो ये घटना हुई है बहुत ही दुखद है। क्या कोई नुकसान हुआ है और क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं, थोड़ा बताइए हमें। बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मध्य रात्रि में माल देवता और हमें क्लाउड बर्स्टिंग से जी पुल भी टूटे हैं, नदियों उफान पर है जी। 2 नदियों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तब से ही लगी है। उन्होंने 6 लोगों को रेस्क्यू किया है जी। चंद्रभागा में भी उफान पर है जी। तो अनेक प्रकार बह गई है, क्षति हुई है जी। और मुख्यमंत्री जी स्वयं हालात की जानकारी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर भी सुबह सुबह वहाँ के स्थानीय विधायक जी श्री उमेश शर्मा काऊ जी के साथ वो गए हैं जी सारे क्षेत्रों में। लेकिन है आकलन तो बाद में जी, लेकिन तुरंत आवश्यकता है जी नियंत्रण की और कम नुकसान हो इसकी, फंसे हैं उनको करने की, उनको स्थान पर ले जाने की, उनके लिए भोजन की, आवास की, दवाइयों की व्यवस्था वो सरकार कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगी है जी और मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं जी। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात कर हालात की पूरी जानकारी ली है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो दुकानों क्षतिग्रस्त हुई हैं उनमें कितना नुकसान हुआ है, थोड़ा क्या आंकड़ा आपके पास है अभी?
अब आंकड़ा तो, क्योंकि एक रेस्टोरेंट भी वहाँ है जो ये टूरिस्ट प्लेस है शहरदारा जी, जहाँ पर भी ये मकान कोई जिसमें लोग रहते हैं बहता है जी, तो रहने वाले का तो आशियाना ही उजड़ जाता है जी, वो तो बहुत व्यापक नुकसान होता है। दुकान में भी जितना माल है वो सब बह जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट तो समझ सकते हैं कितना सामान रहता ही है, लेकिन लाखों की हानि तो आदमी की होती है। नरेश जी, सीएम धामी ने जो लोगों के साथ नुकसान हुआ है, बह गए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको कुछ मुआवजा देने का भी अनाउंस किया है या विचार बनाया है? उसकी प्रक्रिया भी उन्होंने आकलन किया है, ग्राउंड जीरो पर वो गए हैं, फिर अधिकारियों के साथ बातचीत करके जो भी उसकी प्रक्रिया होगी उसका वो घोषणा करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह ने भी संज्ञान लिया है? हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने बात करी है मुख्यमंत्री से। तो केंद्र से भी कोई राहत मिलने की आश्वासन दिया? केंद्र बराबर राहत दे रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे इससे पहले कि उसमें तात्कालिक राहत के रूप में 1200 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। आपदा पीड़ितों से उन्होंने स्वयं वार्ता की, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों से वार्ता की जी, और तात्कालिक राहत के रूप में प्रदेश को 1200 करोड़ रुपया दिया है जी, और आपदा पैसा 455 करोड़ था वो हमको मिला है। नरेश जी, लगातार हो रही बारिश और लगातार होती ऐसी घटनाओं से जो देहरादून है और उत्तराखंड है उसको काफी नुकसान हो रहा है लगातार, तो टूरिज्म पे भी इसका काफी असर हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? तो निश्चित रूप से पूरे अगर आप देखेंगे सिनेरियो तो पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज के कारण पूरे विश्व में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जी, और हमारे यहाँ भी देखिए पंजाब में कितना हुआ है, हिमाचल में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है जी, सब तरफ हो रहा है। इस पर सबको बैठकर विचार करना पड़ेगा क्योंकि विकास भी आवश्यक है जी, क्योंकि और विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी आवश्यक है जी। नरेश जी, कहाँ कोई कमी हो रही है उस पर जो विद्वान है, भूगर्भ शास्त्री है और जियोलॉजिस्ट है, सबके साथ बैठ करके बात करके रास्ता निकले। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें जो दृश्य है बहुत ही भयावह दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है और हमारे जो ब्यूरो हैं मोहित उत्तराखंड से वो भी जुड़ गए हैं। मोहित, जो इस स्वस्थ धारा के दृश्य बहुत ही भयावह हैं और डरा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है लोगों को, कौन सी जगह सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है, कितने लोग लापता हैं? देखिए, अभी जो जानकारी निकल के सामने आई है प्रशासन के द्वारा उसमें रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपका बादल फटा है जो जी, उसके बाद से जो आसपास के क्षेत्र जैसे डोईवाला और डोईवाला की टोंस नदी में भी भारी पानी आने की वजह से जो नदी के किनारे जितने भी झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां बसी हुई थी वो भी सारी पानी की जद में है, उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पे वहां से पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दूं कि रास्ते में पड़ने वाले जो 2-3 पुल हैं जो मुख्य मार्ग से देहरादून को जोड़ते हैं वो पुल भी क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। जिसमें विकास नगर क्षेत्र में अगर बात करें पछवाधून की तो वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 10 लोग बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए जिनका अभी कोई पता नहीं है, जिसमें से अभी सिर्फ 3 लोगों को ही सुरक्षित एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। जी मोहित जी, मोहित मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये बारिश तो हो ही रही है लगातार, मानसून में बारिश बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में हुई है, नुकसान भी काफ़ी हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसानों की वजह से ये ज़्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, विकास जो है वो विकास किया जाता है कि आम जनता के लिए विकास की जरूरत है कि उसके लिए विकास में वो पहुंच सके, लेकिन कहीं ना कहीं विकास ही विनाश का कारण यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। पहाड़ों में चाहे वो रेल मार्ग के द्वारा पहुंचाया जाए या फिर सड़क बनाई जा रही हो, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। जो पर्यावरणविद हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, जो हरा भरा जंगल था उसे कंक्रीट के जंगल में बदलने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। सरकार विकास कर रही है लेकिन कुछ भूमाफिया है, जो तथाकथित भूमाफिया है, वो लोग जंगलों को उजाड़कर वहां पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सीएम धामी का क्या बयान आया है? देखिए, सीएम धामी ने अभी निरीक्षण किया है, स्थलीय दौरा वहां का किया और सीएम धामी अभी फिलहाल में हरिद्वार पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। वो हरिद्वार में भी गंगा का पानी इस समय खतरे से ऊपर बह रहा है, वे यहाँ पे भी एक हाई लेवल मीटिंग करने की उसमें है, तो अभी कुछ ही समय देर में वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मोहित, जो स्वस्थ धारा इलाका है वो टूरिज्म के लिए और टूरिस्ट वहां पे आते हैं और काफी डेवलप पूरी एक तरीके की सिटी है और वहां पे इतना बड़ा नुकसान। देखिए,
सहस्त्रधारा जो पर्यटन की स्थिति से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है देहरादून के लिए, लेकिन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और जो छोटी छोटी पहाड़ियां उनके ऊपर जो लॉज और रिसोर्ट बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि पर्यटन का भारी दबाव जो क्षेत्र झेल नहीं पाता है। अंधाधुंध वाहन और पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी कमी इसके अंदर यही है, मोहित दबाव है पर्यटन। मोहित बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दृश्य बहुत ही भयावह हैं और इस घटना से पूरा उत्तराखंड हिल गया है। प्रशासन सुरक्षा की कार्रवाई कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।